हाय Hi गाइस, guys, welcome back to our channel सो आज है एपिसोड 19th Judgment और Day. सेकेंड जजमेंट डे या वॉट एवर द नेक्स्ट एपिसोड। और आज हम लाए हैं अपना नया रिव्यू। Yes. सो आज जैसे हम बात करने को स्टार्ट करें तो वेरी वेरी बिग न्यूज़ जो है कि योगेश इज़ आउट। यस, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, पोटेंशियल था, ठीक से यूटिलाइज नहीं हुआ। Still I believe कि he was not the best, but obviously he was stronger than Sufi. But obviously इधर धीरज का I would say वो भी शायद अभी अपना गेम खेल रहा है। उसको लग रहा होगा कि भाई सूफी इज इजियर वन, तो या फ्रंट फुट पे आके खेलना। तो वही तो किया उसने, अभी सेव नहीं, करके बता उसने दिया ना। जब डिसीजन का हो रहा था तब सबकी बात हुई थी, वरुण की, पैम की और इसकी। वरुण ने बोला कि इधर हम बाहर उधर जाने से पहले, रितेश के पास जाने से पहले हम लोग की बात हुई थी कि योगेश को ही बचाना है। तो उधर जाके तू क्यों पलटा? तो उसका गेम है ना, अभी वो उसने दिखाया है कि मुझे योगेश तो को वही नहीं ना, उसको बचाना बोलना है। चाहिए था ना, मैं नहीं बचाऊंगा। अब बट उसका भी वो गेम है कि उसको दिखाना था कि नहीं, ये करके सब अपना अपना भी ये गेम खेल रहे हैं। मुझे बहुत गंदे लगते हैं। बिकॉज एक तो तुम लोग सामने बोल के खेलो, ये पीछे बैकस्टैबिंग मुझे बहुत गंदा लगता है। बट क्यों ना करे, क्योंकि आई एम विद धीरज, बिकॉज सबके इधर जोड़ी है, सबके इधर प्रायोरिटीज है। चांस आएगा तो धीरज को ये लोग नहीं बचाने वाले, वो उसको पता है। सो ही इज जस्ट मेकिंग एन हिज ऑप्शंस की जो वो जिस पे रिलाई कर सके। आई थिंक सो। अभी उसने उसका नाम लिखा है। आई स्टिल बिलीव कि वो शायद सूफी को कम ये मानता होगा, मुझे इसके गुस्सा लिए सबसे वो ज्यादा क्यों आया है, क्योंकि सूफी पूरा हफ्ता उसका वो चल रहा था कि मुझे जाना है, मेरा डन, आई एम डन, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जा। इस चक्कर में ना जो सच में डिजर्विंग पर्सन था ना, वो चला गया है। तो अभी उसमें वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? नहीं, मैं What उसका is नहीं this बोल रही हूँ, मैं mistake? धीरज का बोल रही हूँ। सी अगर मैं अगर धीरज का बोल रही सी हूँ। धीरज का गेम धीरज ने खेला। वो अभी वो इतने सबको मतलब सच में इतने ये लोग बेबी डर फीड गए, नहीं करने आए। योगेश से इतने डर गए ये लोग कि उसको निकाल दिया, कि उनको मतलब इतना डर लग रहा था उससे फाइट करने को। ठीक है, वही चीज हुआ। नो, बट आई फील योगेश ने वहां पर ही हार गया जहां पर उसने माधुरी जी को बनने दे दिया अपना कंट्रोलर। बिकॉज अगर आप श्रेया का बात करो, या अगर आप शिल्पा का मुझे नहीं बात करना बिकॉज उन्होंने ही था, लेकिन श्रेया का मैंने जितना नोटिस किया था, उसने मनाया था राम सर को कि देखो, मैं अगर कोई टास्क रहेगा मैं खेलूंगी आपके लिए, मैं जीत के लाऊंगी। योगेश को इतना दिमाग में अक्ल रहना चाहिए कि इस गेम में, मान तू या ना मान, बट दैट इज अ गेम। इस गेम में अगर कुछ चीज़ मिल रही है, अगर कुछ चीज़ हो रही है, उसके पीछे कोई वजह हो सकती है। और वो कंट्रोलर का पूरा हफ्ता देवर इन द कंट्रोल, देवर इन द टॉप। थोड़ा दिमाग लगा के खेलना चाहिए था कि अगर कोई टास्क आए खेलने को, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलर? डिपेंडेंट वो बोल रही कि आज ये जो डिपेंडेंट है तुम्हारे ऊपर रह गए। तुमको एक दिमाग यूज करना चाहिए कि भाई अगर टास्क आया, कुछ हुआ, तो माधुरी जी कैसे करेगी? सुनने का अलग है, लेकिन कुछ करने का आया तो माधुरी जी कैसे करेगी? अगर वो उधर होता तो आई एम श्योर सारे टास्क श्रेया और वो योगेश के बीच में टक्कर के होते। आई एम श्योर अबाउट दैट। लेकिन वहां पर वही गेम है गाइस, वही गेम है कि तुम अपना फिर भी ये बहुत unfair कैसे decision यूज था। करो। अनफेयर कुछ नहीं मुझे फिर इसमें। ऐसे भी लग रहा है कि I don't feel it is शायद unfair. ये क्या बोलते हैं, मतलब शायद शो वालों को योगेश को निकालना था। नो, हाँ, क्योंकि देख, जब पहली बार जब ये हुआ था, निकालने वाला दोनों में से, तब ये डिसीजन लिया था जेलर्स ने। ठीक है, जेलर्स ने लिया था जब रियाज और श्रेया थे। ठीक है, वहां सेम था, सूफी और रियाज सेम, श्रेया और योगेश सेम। ठीक है, ये मानती है। ठीक है, तो वहां पे वो लोग ने डिसीजन लिया, पर यहाँ पर ये लोग मतलब तो इनमेट्स को डिसीजन दे दिया। तो वहां पर तो बोल सकती कि वहां पर उनको श्रेया को बचाना था, इसके लिए उन्होंने डिसीजन लिया। हाँ, तो मैं वही यहाँ बोल पर रही उनको हूँ। पता था कि यहाँ पर योगेश के दोस्त ज्यादा है। अगर आप देखोगे, धीरज वॉज ऑल्सो, जब तक उसने डिसीजन नहीं था, धीरज वॉज ऑल्सो इसके साइड में, और इट वॉज
पूरा लक वाला गेम जो गेम था, जिसके हाथ में आता, अगर श्रेया के हाथ में आता तो क्या, वो तो योगेश को ही निकालने वाली थी, शिल्पा के हाथ में तो क्या तब था, वो मेरे को योगेश को ही चलता, निकालने वाली तो थी। अब मेरे को चलता क्योंकि तो- वो लोग स्टार्टिंग से बोल रहे हाँ, तो हैं। फिर अभी तो धीरज ने रखा ना कि मेरे ओन रीजन से मैं उसको निकाल रहा हूँ। कुछ ओन रीजंस नहीं है उसके, वो इतना डर गया योगेश से कि उसने निकाल दिया, ठीक है, दैट्स इट। इट्स योर ओपिनियन, बट आई फील वो अपना गेम खेल रहे हैं ना, इवन श्रेया भी डर गई थी, सबने श्रेया अपना ने खुद गेम खेलना चाहिए। धीरज को बोला कि भाई अपना कंपटीशन है, इसको डर क्यों निकाल। गई, डर क्यों गई, इसमें डर की कोई बात नहीं है, सब श्रेया से भी डरते हैं, श्रेया को भी सब कंपटीशन मांगते, चांस आएगा ना सब श्रेया को निकालेंगे, तो अभी श्रेया भी अपना कंपटीशन निकालेगी, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। डर गया कोई, योगेश कोई बड़ा गेमर नहीं है, वो सिर्फ टास्क अच्छा करता है, दिमाग रहता ना तो वो अपना खुद को कंट्रोलर बनाता, दिमाग रहता उतना कि वो अगर वैसा वाला लॉकअप वाला दिमाग रहता अपना खुद को कंट्रोलर बनाता, जो उसके पास दिमाग नहीं। वो उसने टास्क में गलती करो, की, जो करना है करो, वो पागल है है। अच्छा, वो है अच्छा, टास्क बहुत अच्छा खेलता है, वो गेम में नहीं खेल पाया, इसके कि लिए उसने बाज वो बाहर जो, है वो। ये वाला टास्क किया था, फर्स्ट डे वाला टास्क जो था, हाँ, तो क्या मैं वही- किया है, उसके वजह से उनको वो 4 लाख जो 2 But- लाख मिले थे। बट वो तो गेम है, एक लेकिन नंबर। वो सिर्फ वो 50% ऑफ द गेम है एटलीस्ट लॉकअप में। यहाँ पर तुम कैसे दिमाग से खेल रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, जो योगेश ने कर पाया आज, इसके लिए वो बाहर है। धीरज ने कैसे गेम खेल लिया ना, वो वॉट एवर उसका रीजन रहा होगा, आई डोंट केयर, लेकिन हाँ आई स्टिल बिलीव कि सूफी वॉज बिट, योगेश उससे बेटर, मतलब उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं वहां पर रहने का, सूफी से ज्यादा, लेकिन नाउ सूफी हैज के गॉटन मुंह द से चांस। अभी अगर आया ना, मुझे घर जाना है, कसम से सब उसके घर पे मतलब चढ़ने वाले हैं सब उसके ऊपर, कि तू क्या बात कर रहे है, तेरे को हमने इधर बचाया है और तू क्या बार बार घर जाना है, घर जाना है। वो अभी बोला ना, मेरे को लगता है बोलेगा ये बंदा। पर अब नहीं, अभी तो सेव भी हो गया, हाँ, पर वो इस हफ्ते में भी बोलेगा, देखना कि मुझे घर जाने मेरा हो गया। ठीक है, वॉट एवर। नाउ उसके बाद हाँ योगेश ये हुआ, एंड आई स्टिल फील कि भाई जो धीरज ने किया, अपना स्टैंड लिया है, बिकॉज एट दिस पॉइंट सब अपने रंग इसको दिखा रहे हैं। स्टैंड लेना ये नहीं बोलते, इसको स्टैंड लेना होता है, backstepping बोलते बैक हैं। स्टेपिंग क्या होता है, वो उसका क्योंकि गेम था, तू उसने खेला। अंदर जाने तक बोल रहा था कि हाँ हम लोग योगेश को ही बचाएंगे, अंदर जाके तेरा उधर पूरा उधर ये हुआ, तब तेरे को वो बैक स्टेपिंग ही होता है। व्हाट आई फील, यहाँ पर कोई धीरज का नहीं है, धीरज किसी का नहीं है, तो उसने तू वो मुंह पे ये बोल, किया, फ्रंट फुट पे आके खेल, मुंह front पे foot बोल, आके खेल। फ्रंट फ्रूट क्या रहता है, फ्रंट फुट वही उसका चल रहा है भाई, वो उसने कर दिया एलिमिनेट योगेश को। तो मैं वही बोल रही हूँ ना, उसने बैक स्टेप किया है। बैक स्टेप क्या रहता है, उसने आउट कर दिया उसको। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मुंह पे बोल के करता कि नहीं मुझे योगेश को नहीं बचाना है। उसने, उसका दिमाग उधर चेंज हो गया रहेगा श्रेया, और उसमें कुछ भी अग्रीमेंट हुआ रहेगा, कुछ उसको वो agreement फायदे का नहीं लगा है। रहेगा, उसने कर लिया, उसमें जो मुझे भी कोई है। गलत बात नहीं लगी। मुझे बैक whatever स्टेपिंग लगता है ये चीज। whatever, अभी इसको लगता होगा बैक स्टेपिंग, बट आई एम लाइक फाइन कि भाई whatever, जो भी योगेश को निकाला, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि सूफी से वो ज्यादा डिजर्विंग था, वो रहना चाहिए था, सूफी से तो ज्यादा रहना चाहिए था, हर्षद से भी ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि हर्षद वो ऑल्सो धीरज से भी ज्यादा रहना चाहिए था। धीरज इधर कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ whatever, लेकिन हर्षद से भी ज्यादा डिजर्विंग था योगेश। लेकिन अभी वही तो गेम है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के खुद को कंट्रोलर बनाते तो ये चीज इधर पहुंचती ही नहीं, जहाँ पर वो उधर खुद के लिए वो उधर लड़ा नहीं, दे दिया माधुरी जी को माँ है करके। लेकिन ये माँ बेटे वाला गेम नहीं है ना बेटा, ये तो भाई फिर लॉकअप है, तो फिर आप वो फिर बाहर रखे, अगर आपका सपना है तो पर दिमाग अभी से मेरे खेलो। को ऐसे लगता है कि योगेश जाने से टीआरपी गिरने वाला है इनका। यस, गिरेगा, आई फील। आपको ये लगता है, लेकिन आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है, मैं ये इसके वजह से नहीं बोल रही हूँ, उसके बहुत सारे लॉकअप Fans उसी वजह हो, से fans। सुनेगी मेरा, हाँ बोल। लॉकअप उसी वजह से बहुत लोग देख रहे हैं, क्योंकि योगेश और आकांक्षा अंदर है, इसीलिए बहुत सारे हाँ लोग तो उनको उसी वजह से विनर देख थोड़ी रहे ना हैं। बना देंगे, उनके मैं जैसे वो देख नहीं रहे बोल रही हूँ, हैं पर टीआरपी घटेगा, तो टीआरपी थोड़ा घटने नीचे तो उनके उतरेगा। जैसे थोड़ी वो शो बना रहे हैं भाई, उनको लेके आए ठीक है, वो भी उनको क्या फिनाले में लेके जाएंगे। वैसे तो रियाज के 27 मिलियन फॉलोअर्स है, तो वो बंदा कुछ कर ही नहीं तो रहा तो फिर क्या, तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई तुम्हारे वह है इतने ज्यादा दिखने वाले तो तुमको रखो फाइनल तक, ऐसा नहीं होता है। उधर जितना भी योगेश को निकाला है, वो बहुत ज्यादा इसमें हुआ था धीरज के पास। धीरज वॉज दी मोस्ट न्यूट्रल पर्सन वहां पर, क्योंकि वहां पर सूफी भी उसका डिपेंडेंट था पूरे इसमें, एंड योगेश भी उसका दोस्त था, तो वो पूरा न्यूट्रल था कि उसको किधर जाना है, वो उसका डिसीजन था, और उसने वो ले लिया योगेश को निकाल के। वो उसका स्टैंड है, उसको खेलना है, उसका गेम है।
आई फील दैट अबाउट, दिस इज माई स्टैंड। पर मुझे बहुत अनफेयर लगा ये चीज। इसमें अनफेयर शो के साइड से मुझे कुछ अनफेयर नहीं लगा, ये पूरा तरीके से तो इनके पूरा ऊपर था। हफ्ता उसको कुछ खेलने को नहीं मिला, कुछ भी चांस वो नहीं उसके गलती दिया। की वजह से खेलने नहीं मिला ना, माधुरी व्हाई आर जी यू की- इग्नोरिंग दैट? मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ वो। तो ये मत लेके आओ कि माधुरी उसको जी- खेलने नहीं मिला, उसको खेलने नहीं मिला। माधुरी जी गई तो फिर भी उसको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर डायरेक्ट अभी उसको उस स्पॉट में ही डाल दिया और वो चला गया। हाँ बट फिर वो जो खेलने नहीं मिला, आप जो घड़ी घड़ी पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो उसकी गलती की वजह से खेलने नहीं हाँ मिला तो है। अभी वो हो गया, उसको थोड़ी पता था कि भाई इतना बड़ा चीज है ये। नो, किसी को ऐसे भी नहीं उधर होता घर है, में पता ऐसे नहीं नहीं था। होता है ना, उतना दिमाग लगाना चाहिए। मैं वही बोल रही हूँ, जो दिमाग लगाया ना उन्होंने बात किया है उन लोग अपने इसके साथ कि भाई देखो टास्क आएगा ना तो मैं खेलूंगी, इतना दिमाग रहना चाहिए। कंट्रोलर इन द सेंस कि कुछ कंट्रोल करने को मिलेगा, कुछ तो टास्क होने वाला है। अभी गैंग लीडर बनाए हैं इन लोगों को, ये लोग, इन लोगों ने कुछ तो सोच समझ के क्या रहेगा ना कि भाई ये संभाल सकते हैं घर को। उतना तो दिमाग में रखो कि टास्क आएगा तो वो कर पाएगी क्या बंदी? नहीं कर पाएगी। ये मेरा स्टैंड है। अभी हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज इधर तो हम करते ही रह गए। उसके बाद जो है क्या वो होने के बाद देन ऑब्वियसली एंड मैंने ये भी नोटिस किया आज के दिन में कि आकांक्षा चौधरी किधर नहीं दिखी, कहीं पर भी नहीं कुछ दिखी। भी क्या करते हुए दिखी? वो बात करना नहीं, हाईलाइट में कहीं नहीं दिखी। जैसे श्रेया दिख रही है, शिल्पा दिख रही है, वो तो शिवांगी दिख चुगली रही करके है, दिखते ही रहते हैं। हाँ व्हाटएवर, शिवांगी दिख दोनों को रही है, चुगली करने के अलावा कुछ हर्षद भी नहीं दिख रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, नाच रहा है, फुदक रहा है, हर्षद दिख रहा है, चमोला दिख रही है, इवन लैला दिख रहा है फॉर इंस्टेंस। लेकिन आकांक्षा मुझे वैसा कहीं पर भी ऐसा दिखी नहीं है कि मतलब कुछ कर रही है, या वो श्रेया का इधर ठंडा हो गया तो ये भी इधर ठंडी हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका किधर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे अबे ऑनेस्टली। रुक जा, अभी आई है वो, अभी उसका एक इंसान अरे तो फिर वो चला था गया ना, है बाहर। सल्टाओगी तो सल्टाओगी रुक ना, सल्टाओगी, अभी उसका क्या उसका हुआ? एक इंसान बाहर गया, उसको थोड़ा सा ये करने दे, वो हो जाएगी अपने वो इस पे वो आ थोड़ा सा जाएगी। करने तक में योगेश चला गया। वो हो जाएगी, मेरे को पता है, वो मंडे तक ठीक हो जाएगी और वो मस्त से दिखेगी। आई डोंट नो बट मुझे नहीं She दिखी। will मस्त इससे वाला मुझे दिख comeback रहा है कि भाई करेगी। उसका जो था, जो फायर आता है वो श्रेया के साथ आता है, बिकॉज वो 1-on-1 देने वाली है उसको। बाकी इधर कोई 1-on, बाकी सब उसको यू ना, आजा बेटा मेरे, आजा बेटा मेरे, वो ही करने वाले। उधर उसको कोई इधर फायरिंग, अगर वो सीरियसली लेके किसी को जाके बोलेगी, अब पैम मैं सल्टाऊंगी पैम को, अगर पैम तो कुछ भी नहीं बोली भाई, पैम तो शांत हो गई ये हफ्ते में, इस आज के दिन में कुछ नहीं बोली बेचारी। वो पैम जो नहीं दिख रही है क्योंकि अभी आकांक्षा उसके साथ है ही नहीं, चमोला बात करने को ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं दिख अभी, रही है। हाँ आकांक्षा चौधरी का चमोला का भी बहुत ऐसा अलग ऐसा फ्लिप हो गया है कि पैम की वजह से वो नहीं दिख रही थी। And मुझे भी वही लग रहा है कि बिकॉज बट आई एग्री, हाँ वो दोनों बहुत चिप, मतलब वो अच्छा नहीं लगता था इन द सेंस ये नहीं, लेकिन कंटाला आ जाता था उनको देख के। इट वॉज नॉट रियली एंटरटेनिंग। मजा तो है अगर तुम कुछ कर रहे हो तो। आई स्टिल फील कि पैम और वरुण का देखने में फिर भी मजा आता था, लेकिन फॉर सम रीजन ये लोग का मुझे पता नहीं, चमोला और पैम का देख के मजा ही नहीं आता था। इरिटेट होता था। इरिटेटिंग लगता था वो जो भी चीज करते थे, मजा नहीं आ रहा था। इट वॉज नॉट फीलिंग वेरी नेचुरल या वॉट एवर। लेकिन हाँ चमोला स्टिल आज के दिन में यू ना दिख रही है, उसको समझ रहा है कि भाई हम बस रूम में पड़े हुए दिख रहे हैं, हमको हाथ पैर हिलाना चाहिए, और कुछ तो कर रही है वो, हाथ पैर हिला रही है। आई वॉन्ट से फुल्ली, लेकिन कर रही है, ट्राई कर रही है। अभी तो गैंग लीडर बन गई तो इस हफ्ते में वैसे भी ऐसे स्पॉट में रहेगी, दिखेगी बहुत ज़्यादा, तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ वो जाके जैसे हर्षद से बात की, उसको समझाया, एंड देन वो मुझे वो पॉइंट सीरियसली मुझे भी हंसी आई। ओ मैन, वो शिवांगी और हर्षद क्या करते, लिटरली दे डूइंग द शो वाला सीन, मैं लाइक सच में कंटल गई, मैं उनको दोनों को देखती हूँ ना, एंड देन मेरे हर्षद, को ऐसा लगता है कि मैं बड़े अच्छे लगते हुए देख रही हूँ। What the hell they are doing that? Literally ऐसा लग रहा है कि मैं कोई शो देख रही हूँ और ऐसा ये बोला है कि ओके स्टार्ट एंड दे आर डूइंग ऑल दिस ड्रामा। लिटरली वो जो चमोला ने बोले तुम जो भी कर रहे हो ना कपल वाले थिंग्स कर रहे हो, एंड वो सीरियसली कर रहे हैं। तो मैंने जैसे लास्ट रेस में भी बोला, आई स्टिल फील, क्या हुआ शिवांगी, हाँ मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं उस जगह पे मैं केशु को जस्ट बोली थी कि मैं उधर बैठी रही थी, मुझे हंसी आती, और वो चमोला उधर हंसने लग गई। बिकॉज
बिकॉज मैं जैसे लास्ट इसमें बोली कि उनका वैसे भी ऐसा लग रहा है कि ना वो कुछ बना के है, क्योंकि फिर उस श्रेया के साथ तो बोला कि भाई वो मेरे टाइप की तो है नहीं भाई, वो उसके हाई स्टैंडर्ड्स है। तो फिर इतने हाई स्टैंडर्ड्स है तो इतने कपल वाली चीजें क्यों कर रहे हो तुम? इतने तो बुद्धिमान हो कि तुमको पता है फ्रेंडशिप क्या होती है और वो क्या होता है, क्या दिखाना चाह रहे हो, तुमको पता है तुम क्या दिखा रहे हो। स्टिल यू आर, मुझे उनका कुछ तो शेडी लग रहा है, मुझे लग रहा है यार वो कुछ तो प्लान करके आए एंड देन नहीं, मुझे पूरा हर्षद तो ड्रामेटिक। बहुत प्रिटेंड वाला लगता है, मुझे ही वो इज वेरी असली नहीं लग प्रिटेंशियस, रहा है, वेरी वेरी प्रिटेंशियस। बहुत फेक दिख रहा है, बहुत फेक दिख रहा है। क्या करता है मेरे को क्या समझ कर में रहे हैं नहीं इसे? आ रहा है। शिल्पा का इधर कुछ पूरा अलग सीन चल रहा है, मतलब इधर पूरा योगेश का चल रहा है कि वो गया है, सब सैड है, ये है, उसके बारे में बात हो रहा है। धीरज का अलग ये चल रहा है टॉपिक, सूफी का अलग बात हो रहा है कि मैं ऐसे वैसे, इसका अलग ही टेंजेंट में आ जाता है। मतलब Yeah. पूरा घर अलग कुछ बात कर रहा है। अभी जो इंसान गया है, फिर सूफी बचा, उसके बारे में बात हो रही थी, फिर धीरज के ऊपर सब ये हो रहे थे, है ना, सबका अपना अपना ये। इसका अलग जाके मेरे को लगा इसको क्या हो गया, अकेले क्यों रहना है भाई, इतना क्या बड़ा ब्रेकअप हो गया क्या तेरा? मेरे को सच में ऐसे लगा कि वो थोड़ा लो हो गया अभी। शायद उसका जो कन्फेशन हुआ, मुझे लगा हाँ, उसको उसके लेके वो लो थोड़ा है, सा दैट इज लो वैलिड। है। हाँ, उसको लेके मैं मानती कि भाई हाँ थोड़ा सा ये होता है, हम बाहर निकलने के यू बाद आर थोड़ा सा अगेन वो करोद रहे क्या बोलते हैं हाँ, उसको, वो डोर को वापस से आप ठोक नॉक के कर रहे उसको हो। बुला रहे हो अपने पास, सो वी तो टाइम अंडरस्टैंड लगता है। दैट, लेकिन ये अलग ही अलग ही था। है। मुझे उससे दूर रहने को कहा है, आप और बताओ व्हाट और वाज किसी ने दैट? भी इतना पॉइंट नहीं किया, सबने बोला हाँ अच्छी दोस्ती अच्छी दोस्ती। फरा और रितेश ने तो उसको एक बार भी नहीं बोला कि तुम गलत कर रहे हाँ, हो। मतलब जो पूरे लास्ट वीक में तो बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा है, दूर रहे, लेकिन जजमेंट डे वाले तो अच्छी दोस्ती अच्छी दोस्ती अच्छी दोस्ती सब जगह चल रहा था। इट वाज नथिंग लाइक दैट। लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम जो दिखा रहे हो ना, दिखा, और उनको अच्छे से पता है वो लोग क्या दिखा रहे हैं, उनको पता है कि वो लोग बाहर क्या जा रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। दे आर एक्टर्स, दे आर इन दिस इंडस्ट्री, दे नो नॉर्मल हैंड पकड़ना कैसा रहता है और कैसे नॉट नॉर्मल हाथ पकड़ना रहता है। दे नो कि क्या पहुंचाना है बाहर, और वो लोग वैसे एग्जैक्टली वो पहुंचा रहे हैं, वो एग्जैक्टली बाहर वैसा पहुंच भी रहा मेरे है। को लगता है वो लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग करके अंदर अंदर आए गए हैं हुए कि हम हैं। ये बिकॉज जो उसने श्रेया के सामने बोला ना, दैट आई थॉट वेरी वाज वेरी रियल, कि उसको वो उसके टाइप की नहीं है, उसके हाई मेंटेनेंस है, उधर वो रियल व्हाटएवर। लग रहा था। हाँ, तो इसका मतलब तुमको पता है कि तुम्हारे टाइप की नहीं, पर स्टिल तुम दिखा रहे हो दोस्त है, ठीक है, लेकिन उसकी जो दोस्ती है ना बाकी लोगों के साथ, वो दोस्ती लगती है, इसके साथ अनदर लेवल लगता है। दिखने में भी वैसा लगता है, तुम जैसे रो रहे हो कि यार अभी तुम दूर रहो, ऐसे वो नाटक, वो सीरियल वाला ड्रामा लग रहा है कि एक आशिक है, उनके 17 दुश्मन है, उन्होंने बोला है कि आप साइड में रहो, और दोनों आशिक और आशिक मैंने की बोला उनको ना नहीं हो वो रहा अभी है। भी बड़े अच्छे लगते ही में ही है, वो वही अभी वही भी चल रहा है, वही चल उसी रहा है। कैरेक्टर में है वो, क्योंकि उसका उसमें वो ये कैरेक्टर था, ऐसे सेम था जैसा अभी वो दिखा रहा है ना, सेम वैसा ही कैरेक्टर था उसका। हम्म बड़े अच्छे लगते हम्म है मैं हम्म उसका, तो वो उसी कैरेक्टर में घुस गया शायद से। शिवांगी को देख के उसको वो कैरेक्टर में वो लगता है, चला जाता है कि अभी भी हम दोनों सीरियल कर रहे हैं, इधर सीरियल चल रहा है, डेली सोप रोज आके एक एपिसोड देख रहे हैं लोग, ये हो रहा है यस। उसका। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो शिवांगी और आकांक्षा बात कर रही थी अबाउट पैम, कि पैम जो है टास्क में उसने किया नहीं, बट आपको चमोला पता नहीं है क्या, वो वैसी ही है। शी इज दैट हल्की बाहुली, वो छोटी सी पैम अभी वो हर्षद चिल्ला रहा था, शी वाज लाइक हाँ आई एम गेटिंग स्कैर्ड अगेन, हर्षद प्लीज पर डोंट डू इतनी क्या दैट। कमजोर है भाई? तो वो है वैसी ही है, शी एनआर है ना, वो वैसी भी नहीं, चूहे को देखती डर जाती, सब कर ये। तो अभी अचानक तो से जो एनआरआई ऐसे रहते हैं। पता नहीं, वो तो है वैसे, आई डोंट नो अबाउट सबके बारे में, लेकिन जब वो भी बोल रही कि पैम ने ट्राई नहीं किया, ये नहीं, आपको नहीं पता कि पैम कैसी है, तो आप फिर वही याद है कि आपने आप खुद के हाथ से उसको दिया कंट्रोलर बनने का। उधर आप बोल सकते कि मुझे बनना है करके, तुमने उधर बोला कि तुम मुझसे स्ट्रांग हो। तो अभी मुझे उनका वो समझ नहीं आता, अभी वो पैम से भी वो थोड़ा ये हो रही है। इवन टीम सिलेक्शन के टाइम भी पैम वॉज द थर्ड वन, उसने जिसको चूज किया था। तो मुझे लगा कि वो पैम ने उसको क्वेश्चन क्यों नहीं किया, आई डोंट नो वाई क्यों क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज अगर मैं उसको शायद होती, उसके बारे में आइडिया ही नहीं होगा कि शायद क्या ये, चल रहा है। हाँ मैं होती तो मैं उसको क्वेश्चन करती कि भाई तूने मुझे चूज क्यों नहीं किया, बट बट उसका भी क्या हुआ पता है कि उसने जैसे वरुण को झगड़ा होने पे
बहुत सारी गंदी गंदी चीज, मेरे को भी नहीं पता कि उसने क्या क्या गालियां दी। नहीं, बहुत गंदा गंदा बोला उसने, मैंने अच्छा। अबाउट हिज कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, उससे बहुत कुछ गंदा गंदा उसने ये बोला था। मुझे भी नहीं पता है। हाँ। ये जब जेलर्स ने बात की जजमेंट डे पे, तब मुझे पता चला कि इसने इतना गंदा गंदा बात की है उसके बारे में। तो शायद उसको ऐसा लग गया होगा कि भाई हमारा भी कभी झगड़ा होगा तो फिर ये सब बोलेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी पूरा टाइम तो नहीं दिखाते, कुछ कुछ 1 घंटे का क्लिप्स निकाल के ही दिखाते हैं हमको। तो शायद उनका बहुत कुछ ऐसा बात बात हुआ रहेगा, क्या पता झगड़े में वो निकाल दे या फिर बोले, क्योंकि पैम वैसी है, हमने देख लिया वरुण के टाइम पे, क्योंकि वरुण और उसका बॉन्ड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो सेम चमोला के साथ भी अभी वही हो रहा है कि शायद हमारा झगड़ा हो गया तो फिर भाई मेरे को भी ये ना करे, इसीलिए वो थोड़ी सी ये हो रही है। सो या ना, उसके बाद में मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करना है कि श्रेया के बारे में। ओके, नाउ एज अ प्लेयर आई रियली लाइक श्रेया। वो जैसा गेम खेल रही है, आज भी अगर वो आकांक्षा से नहीं बात करी फिर भी दिख रही है, वो उसके मुद्दे बन रहे हैं, ठीक है, वो मुद्दे बना रही है। अगर हम ऐसे बात करें तो मुद्दे बना रही है, वो बीच में घुस रही है लोगों के, वो दिख रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो शिवांगी है तो उसका बात हो रहा था कि अबाउट एनेबेला है ना, और वो सब देखो सब एक दूसरे को जिधर चिढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ गंदा गंदा बोल रहे हैं। मुझे अभी वो हर एक का ही है, एनेबेला भी ऑब्वियसली किसी के फेस पे तुम हो उस इंडस्ट्री में, देन यू आर टॉकिंग अबाउट फेस एंड एवरीथिंग, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे क्या लगा कि जैसे उसने बोला कि बहुत ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी लगी श्रेया मुझे फ्रंट ऑफ शिवांगी, कि मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने वो करा ही नहीं, लेकिन तुम पीछे जाके बोल रहे हो, शिल्पा के साथ बैठ के शिवांगी के बारे में अच्छा खासा बुराई कर रहे हो। एंड इवन जो कुशल टंडन का जो टॉपिक है, दो उसके अंदर शिवांगी का कुछ गलत नहीं था, उसने कुशल टंडन का ही कैरेक्टर बाहर लाया, लेकिन स्टिल कुशल टंडन जो है उसके बारे में तुमने ही इस शो में लाया या शिल्पा के नजरों में डाला, ठीक है, उसने डाला था। सो इवन वो वाली चीज़ है। एंड देन फिर जब शिवांगी पूछ रही थी तो कुशल का ही नाम ले रही थी, तो लाइक मत बोलो, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मत बोलो। तो मुझे वो उससे थोड़ा दोगुलापन लगा, कॉन्ट्राडिक्टरी लगा उसका बिहेवियर, कि तुम फिर रखो सामने, बोला है ना कि हाँ मैंने कुशल के बारे में बोला है, मैंने ये बोला है, मैंने वो बोला है। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा वो अपने खुद को सफाई देने की कोशिश कर रही थी अपने चीजों से, कि अरे मैंने ऐसे तो नहीं बोला था, मैंने ये तो नहीं बोला था, वो बहुत ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। सेम है, शिल्पा और श्रेया एकदम सेम है। नहीं, आई डोंट थिंक सो सेम है। वो लोग चीजें पीछे बोलते हैं, लेकिन जब कन्फ्रंट करने का बात आता है ना, तो वो लोग बहुत ऐसे चीजों को डबल करके या फिर इधर से उधर से ये करके लोगों को बताते हैं, या फिर सीधा सॉरी बोल दो। आई वोंट से कि दोनों सेम है, बिकॉज श्रेया को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो जेन्युइनली सॉरी बोलती है, जो शिल्पा नहीं करती है। सो आई वोंट अग्री कि भाई ये दोनों सेम है करके। श्रेया बोलती है, बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोलती है, लेकिन जिस लेवल पे शिल्पा जाती है आज, तो भाई वो ऑल ओवर द प्लेस थी, हर जगह जाके मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो नहीं करूँगी, उसका जो कुछ चल रहा था, ओ माय गॉड। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, वो अच्छी दिख रही, गंदी दिख रही, बुरी दिख रही, लेकिन वो दिख रही है, मुझे बिल्कुल नहीं वो पसंद दिख है रही है। शिल्पा। आपका वो ओपिनियन है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा, गंदी दिख रही है, बेहुदा दिख रही है, लेकिन वो दिख रही है। हाँ, दिख तो रही दैट है। इज द फैक्ट। इवन नेक्स्ट बहुत गंदी एपिसोड चीजें करके, मतलब बहुत गंदा गंदा लोगों के बारे में बोल के हाँ, दिख रही बोल के दिख रही है, लेकिन एक्शंस भी है उसके, अच्छे खासे एक्शंस है। अभी वो अगर रिबेल भी बन रही है, शी इज एडिंग अप सब स्पाइस, कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली उसको कुछ रोक नहीं रही, कुछ कर रही नहीं है, लेकिन डिमोटिवेट कर रही है, लेकिन वो अलग से दिख रही है कुछ तो करते हुए। एंड आई थिंक सो दैट इज हर गेम प्लान, कि हाँ, जो क्योंकि उसको बहुत अच्छे नैयों में से- चल रहे लोग, उसमें जाना ही नहीं, हमें अलग जाना वही है ना, उसको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उसने बिग बॉस कर रखा है, रियलिटी हाँ। शो कर रखा है, तो उसको पता है कैसे कि दिखना है। कैसा दिखना है और क्या करने पे हम दिखेंगे। ये सब चीजें उसको पता है, उसको आइडिया है, तो उस हिसाब से वो बहुत अच्छे से खेल रही है। yes. कभी कभी श्रेया भी कभी कभी दिखती ही नहीं है बहुत टाइम तक, बट शिल्पा में भाई भले ही कितनी ही गंदी क्यों ना हाँ। दिखे, पर दिखती है वो बंदी। अभी वो नेक्स्ट एपिसोड में भी वो दिख रही है खाना चिपटी करते हुए, लेकिन दिख रही है, शी नोज वॉट शी इज डूइंग। तो वो मुझे एक सही लग रहा है। बाकी सब मुझे अभी आज शिवांगी दिख रही है बिकॉज उन्होंने लीडर बनी है, और टास्क भी अच्छा किया। लाइक 30 मिनट्स इज नॉट ये शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम ऐसे डंबल लेके, दोनों भी मतलब उसका थोड़ा सा टाइम ये हो गया। मैं दोनों का बात बट करी, दोनों ने ट्राई मस्त किया। 30 मिनट्स, आधा घंटा मस्त ऐसे रह के, किया, मेरे तो 5 मिनट बहुत मेरे अच्छा था। हाथ में मुंगे आ मैं जाता 1 है। मिनट भी ना कर पाऊँ ये चीज।
ठीक है डंबल लेके एक मैं ऐसे भी 1 मिनट तक बोलते ना बहुत टफ है ये ऐसा करके रहना ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है बहुत 5-10 बहुत मिनट के टफ है बाद एंड स्टिल और दे ऊपर वर से उसका हाइट कम था ना तो उसका पूरा वो बोलते ना बैक ऐसे ये हो गया था यस तो चमोला का थोड़ा हाइट है तो वो ऐसे एकदम स्ट्रेट हो पा रही थी कर और पा उसका रही पूरा थी। ऐसा हो गया था तो हम्म। बहुत टफ है बहुत नहीं एक्चुअली आई रियली फेल्ट कि नहीं वो फर्स्ट टास्क बहुत अच्छा किया। हाँ उधर रितेश ने भी बोला कि बहुत इवन द सेकेंड टास्क आई फेल्ट कि थोड़ा एक बहुत ऐसे मतलब देवर लाइक ऑन द एक ही पोजीशन पे उनको ऐसे थोड़ा और अच्छे से सतर्क रहने की दोनों को भी ऐसे गरज चारों थी, साइड देखने की जरूरत थी दोनों को पर वो दोनों एक ही इधर फोकस्ड थे फोकस इधर थे इधर हाँ इधर। सो या वो एक चीज है या एंड देन शिल्पा का तो मैंने जैसे बोला है कि वो फुदक रही इधर जो भी करे लेकिन दिख रही है बंदी, चाहे गंद करे लेकिन दिख रही है। ऑलिव ऑयल लेके आई भाई कैसे भी लेके आई। अभी वो एक चीज है कि कोई स्मगल करके आया, अभी आई डोंट थिंक सो कि ये ऑलिव ऑयल का कोई चीज है। नहीं नहीं ये नहीं है आई थिंक सो ऑलिव ऑयल को क्यों धीरज कुछ बोलेगा कोई धीरज कुछ चीज लेके आया, आई थिंक सो कुछ था वो पॉकेट के अंदर धीरज का था आई थिंक सो। मुझे नहीं लगता है वो शिल्पा का था कुछ भी स्मगलिंग वाला क्योंकि अभी वो चीज। कल ही पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है या क्योंकि वहां पे समझा नहीं कुछ भी एंड या जैसे अभी पूरा आकांक्षा चमोला का टीम जो है रेड हो गया है, इंटरेस्टिंग होने वाला। आई स्टिल फील कि ग्रीन में से भी कोई एक रेड होगा ही इवेंचुअली। यस वो भी यस टास्क एक है नहीं जहाँ 2-3 पर होंगे 1-2 हो गए 2 तो हो गए एक दो का नहीं पता पर एक तो स्वैप ऐसा कुछ तो आएगा ऑप्शन स्वैप करने वाला या समथिंग ऐसे कुछ तो करने होगा वाला ही इधर से उधर को करेंगे लोग क्योंकि अगर इनको चाहिए पता नहीं सूफी को कितना टाइम रखेगा बट आई स्टिल फील कि नेक्स्ट शायद इसमें सूफी को निकाले। आई फील दैट नहीं नहीं निकालेंगे सूफी को क्योंकि अभी श्रेया के ऊपर बहुत उनका ये है ना टारगेट है नहीं मैं जैसे इनका नहीं बात कर रही, मैं शो वालों का बात कर रही हूँ। तो जैसे शो माधुरी को वालों का निकालना था उनको तो उन्होंने कैसे भी करके निकलवाया था उसको, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है पर अगर सूफी अच्छे से करेगा तो फिर थोड़ा सा ये हो सकता है बट अगर वो करेगा तो लेकिन वैसे तो माधुरी ने भी एंड में अपने हाथ पैर हिलाना चालू कर दिए थे, पर जिस वक्त शो वाले को निकालना था कि भाई तेरा हो गया आज अभी हो गया चलो निकलो, तो वो हो सकता है। योगेश को आई स्टिल फील कि इट वाज लाइक शो का भी 50 एंड देन इट वाज आल्सो अबाउट मुझे ऐसे लग रहा बाकी है के पता लोगों नहीं का क्यों भी। बट ऐसा लग रहा है कि शो वालों को शायद योगेश को नहीं निकालना ही ऐसा आई था डोंट फील ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि क्योंकि वैसे ही शो वाले पूरा को वो बन निकालना गया रहता था ना, शो वाले को निकालना था तो वो वही वाला डिसीजन लेते जो श्रेया का था कि क्या? भाई हाँ श्रेया और जो इसमें लिया था रियाज में लिया था कि हम श्रेया को नहीं कर रहे, वो शो का था कि हमको श्रेया को रखना है वो हाँ तो मैं कंटेंट वही देंगे। बोल रही हूँ ना अगर यहाँ शो पर इन करता लोगों ने तो दे फिर दिया योगेश बचता हाँ तो तो बचता। मैं वही बोल रही हूँ शो करता तो फिर योगेश बचता सूफी पर अभी जाता बट आई थिंक सो इन लोग का भी वो साइमल्टेनियसली रहता है कि एक एपिसोड में ये है दूसरे एपिसोड में नहीं, और देन इट वाज वेरी कंट्रोलर तुम एक रीजन से बनाया तो कंट्रोलर का कुछ तो ये हो तो लोगों को बताने के लिए कि तुमको अगर पता नहीं, पावर पर मिल बहुत रही है। unfair लग रहा है ये नहीं चीज मुझे अनफेयर नहीं लग रहा है, मुझे ठीक ठाक लग रहा है बस मुझे यही लग रहा है कि वो डिजर्विंग था लेकिन बट आई नहीं बचा। फील कि शायद उसको मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री एंड दे मुझे दे ये नहीं लग रहा है कि ये कुछ अनफेयर या कुछ ये था शो वालों ने कुछ किया, मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है फेयर था। ये सारी चीजें जो हुई आई फील वो सारा कुछ ये कोइंसिडेंटल था या फिर गेम के हिसाब से था। वो लोग वो जीते उसके हिसाब से उन्होंने सेव किया, धीरज का डिसीजन था जो वो नहीं बचा। सो मुझे इसमें कोई शो से अनफेयरनेस नहीं लग रहा। अगर वो होता तो खुद डिसीजन लेके योगेश को निकालते, तब फिर ऐसा होता कि शो अनफेयर है करके। बाकी सब तो फिर हर्षद ने दबाया हो तभी तो योगेश दबाना चाहिए था पहला। हम वो भी बोलते कि उधर उसने उधर ये क्या कर यार लिया, हार थोड़े मान गया। सेकंड के लिए वो बच गया था इतने से सेकंड स्लाइटेस्ट ऑफ द सेकंड के लिए वो हार गया। तो उधर तो किसका भी नहीं चलता, उधर तो अपना ये स्पीड का बात था। तो वो तो मैंने बोली कि शो से कोई अनफेयरनेस था, वो तो पूरा वॉट एवर द टीममेट्स या जो इनमेट्स ने जो डिसाइड किया वो था। एंड अबाउट द वही गैंग वाला जो हम बात कर रहे थे कि या द गैंग श्रेया को इसने लिया शिवांगी ने, दैट वाज आल्सो सरप्राइजिंग बट स्टिल आई फील मेरे को लग शिवांगी रहा है शिवांगी उसको परेशान करने के लिए उसको थोड़ा सा ये करने के लिए उसको लिया है नहीं मुझे लगता परेशान करने के लिए। आई स्टिल फील कि शिवांगी हैज अ बिट ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर श्रेया, ऐसा आई फील बिकॉज इतना कुछ होने के बाद भी शी
wants to talk with her, but मुझे बस ऐसा लगता है कि श्रेया को थोड़ा और ना ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है शिवांगी के साथ। अगर तुम सच्ची अगर दोस्त मानते हो तो उतना ट्रांसपेरेंट रहो, उतना ऑनेस्ट रहो, रिस्पेक्टफुल रहो। पीठ पीछे के फिर गंदगी बको मत, वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो अच्छे खेल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, बट ये फिर जाके पीछे बोलते हैं ना, बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि तुम इवन वो लीडर बनने ये के है। बाद ही आगे उसकी इतने अच्छी अच्छी बातें कर रही है, पीछे से वहां पे शिल्पा के बैठी उसको कुछ कुछ बोली, क्या लीडर बना दिया ये वो ये। तो तू उसके मुंह पे बोलना, उसके मुंह पे अच्छी क्यों बनती है, पीठ पीछे क्यों बुरी बनती है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। सो मुझे वही एक प्रॉब्लम होता है। बाकी वो बहुत अच्छा गेम खेल रही है, मुझे वैसे श्रेया बड़ी पसंद आ रही है। अभी शिवांगी इस हफ्ते में दिखेगी एंड जैसे इस हफ्ते में सब दिखेंगे, क्योंकि जैसे अभी दिया है ना, अभी खाना बनाना आ गया है, तो खाना आई बनाने डोंट में थिंक सो। खाना बनाने में ये आकांक्षा ये सब दिखने ही वाले हैं। नहीं, आकांक्षा चमोला दिखेगी, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट आई स्टिल फील चौधरी आज दिखी नहीं, पैम आज दिखी नहीं, सूफी वॉज थोड़ा थोड़ा, वरुण भी थोड़ा थोड़ा, बाकी शिल्पा दिख रही है। मैं तुमको बोल रही हूँ ना, वो बंदी को पता है कैसे दिखना है, वो चाहे गंद करे लेकिन दिखे। तो वो है कि उन लोग को पता है, इवन श्रेया को पता है कि दिखना है। एंड श्रेया भी क्यों दिख रही है, क्योंकि वो शिल्पा के साथ ज्यादा है तो वो दिख रही है। नहीं, वो तो अभी दूसरे टीम में गई, वो शिवांगी से बात करती है, शिल्पा के रहती है, इसके लिए वो ऐसा कुछ नहीं के है। साथ कितना बैठ रही है वो, बैठे तो बैठे, लेकिन इसके पहले जब शिल्पा नहीं थी तभी भी दिख ही रही थी ना। तभी तो आकांक्षा और उसका झगड़ा इतना तो बड़ा वो छिड़ उसको गया पता था, है उसको क्या उसके करना वजह से है, वो दिख रही तो थी। उसको पता है उसको क्या करना है। ऐसे मत बोले कि शिल्पा के साथ, शिल्पा नहीं रहेगी फिर भी वो दिखेगी। उतना मुझे कॉन्फिडेंस है उस बंदी पे कि वो कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल के लेके आएगी और दिखेगी, पोक करके दिखेगी, लेकिन दिखेगी। मैं वो बात कर रही हूँ। गंदा गेम। हाँ, अभी वही है यार, देख यहाँ पर सब दिखने के लिए इधर ये प्लेटफॉर्म मिला है, इधर साम दाम दंड भेद सब यूज करके लोग दिखने वाले हैं। वो बिग किसी बॉस को ये नहीं में बोलूंगी अगर मैं। मतलब मैं नाम नहीं लूंगी उस इंसान का, बट बिग बॉस में एक थी जो सबकी फेवरेट भी है, बट वो बंदी ने कभी गंदी चीजें नहीं की, गंदा गेम नहीं खेला, बहुत अच्छे से दिखती मैं थी, वही बोल रही बट हूँ, उसने बहुत अच्छी अच्छी मैं चीजें वही करके बोल रही ही हूँ। दिखी है। वो जो भी पर्सन था, उन्होंने ये एक चीज, लेकिन उनसे भी गलतियां हुई है, ठीक है ना, गलतियां हुई वो है, भी पर इतना एक्सट्रीम लेवल गंदा पे गंदा गए। किसी के बारे में बात अरे नहीं की लेकिन है वही है ना, उन्होंने। सब वैसे पर्सन नहीं रहते हैं, सबका गेम प्ले अलग रहता है, सबका बोलना चलना अलग रहता है। इसका ये गेम प्ले, वो खाली को हम कंपेयर करके तो नहीं होगा, वो दिस पर्सन इज डिफरेंट, वो पर्सन का गेम प्ले ही अलग था, इसका गेम प्ले ही अलग है। that is what I'm talking about. एंड उसके बाद में हाँ, शिवांगी फर्स्ट टास्क की विनर बनी, सेकंड टास्क की भी वही विनर बनी। और ये शिल्पा तो शिवांगी को एक पीछे हाथ धो के वैसे पड़ी है। समवेयर शी ऑल्सो नोज कि भाई, मैंने जैसे बोलती कि इस बंदी के साथ करूँगी तो कुछ होगा, या मैं किसी के बराबरी के साथ कर रही हूँ, बिकॉज और किसी के साथ वो नहीं भिड़ रही है। आकांक्षा फुदफुदा रही है चौधरी, लेकिन उसके पीछे शी इज नॉट इवन लाइक, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन फिर शिल्पा का है भी कि शिवांगी इज फ्रेंड ऑफ हीना, तो शायद वो भी एक हो सकता है बाहर से, उसके वजह से ही है, क्योंकि शिवांगी उससे बहुत बार ट्राई की अच्छे से बात करने का, बट उसी वही रीजन है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो उसके साथ कुछ अच्छे से बात कर ही नहीं पा रही, मतलब कुछ भी मतलब नहीं है, फिर भी उसको गंदी गंदी चीजें बोल रही है। अभी भी उसका एनाबेल चालू ही है, बहुत गंदी तरीके से, वो बहुत गंदा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। किसी को ऐसा बोलना बहुत गलत है, बहुत गलत है। या सो मैं वही तो बोली अभी कि इसीलिए वो शिवांगी ने भी चालू कर दिया है, बाहर की चीजें बोल रही है, बाहर की चीजें ला रही है, तो आई थिंक सो वो वही तो fair उसको enough चाहिए, है। उसको वही चाहिए कि शिवांगी थोड़ा भड़के और उन दोनों में कुछ हो। एंड ये भड़के, इसीलिए तुम पीछे से फील, गंदी गंदी चीजें नहीं बोल सकते हो किसी को, मैं वो सपोर्ट भी नहीं करी कि वो जो उसने गंदी चीजें कैरेक्टर बोली, पे बोल नहीं सकते हो बट किसी के। वो मैं सपोर्ट ही नहीं कर रही, उसने गंदगी बकी उसके, बट वो शिल्पा को चाहिए कि शिवांगी उसके साथ भिड़े, तो वो किसी भी लल्लू उसको हर चीज पे चिढ़ा रही है। अब देखो पूरा टाइम उसके पीछे पड़ी, कुछ ना कुछ बोल शिवांगी रही इतना है। पंगा नहीं लेगी, क्योंकि उसको पता है ये बकवास करती रहेगी, इससे शिवांगी मतलब इज नहीं मुंह नॉट लगा दैट के काइंड ऑफ पर्सन में भी कि वो हाँ। नहीं, उसका एनर्जी उसमें नहीं डालना डालेगी, वो वो एक फालतू है। चीजों में नहीं एंड डालेगी। आई रियली लाइक कि आज उसने शरद बोल रही हूँ, हर्षद को बोला कि भगाया। हम इज्जत में बात कर रहे हैं, आप निकलो, हम भगाया, बराबर बात करें। भगाया। आई डोंट नो व्हाई, बस हर्षद को हर चीज, हर एक शिवांगी की हर चीज में आके पढ़ना है। इसीलिए मैंने बोला ना कल की She इसमें knows. कि मतलब वो पर्सनल लाइफ में भी, मतलब बाहर के लाइफ में भी वो टॉक्सिक ही होगा,
रिलेशन में भी होगा ना उसके साथ, तो फिर वो टॉक्सिक ही रहेगा। शी नोज कि भाई उसको क्या करना है, तुम आके क्यों बोल रहे हो, तुम ठीक से बात करो, तुम ये बात। एक तो ये पता नहीं, मुझे हर्षद बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है, बहुत नाटकी बंदा लग रहा है, बहुत ड्रामेटिक बंदा लग रहा है। एक तो ना एक जगह पे खड़े रह के बात नहीं करता है, इधर उधर घूम के बात करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है वो चीज उसका कि क्या भाई करते वहां हैं पर बंदे। शिवांगी जो थी, एक्शन स्पीक्स किसको, वो तो शिल्पा और इसको बोल रहा था, लेकिन वो क्यों कर रहा था मुझे वो समझ नहीं आ रहा अरे था। उसने बोला ना कि तुम कौन सा तप कर रहे हो, कौन से हाँ तप हाँ पे हाँ बैठे हो, हाँ। तो तो वही शिल्पा बोल और रहा था इसको वो। ये पर वो इतना खुदक खुदक के बोले, तुम नॉर्मली बोलो अच्छा लगेगा। ठीक है, शायद उसका भी ये भी गेम प्ले हो कि मैं ये करके दिख रहा हूँ शायद शायद। वो वैसा ही हो, हम वो भी नहीं हाँ, डिसएग्री वो कर भी रहे, हो सकता है कि शायद वैसा लेकिन ही हो, पर कभी अगर वो कभी वैसा है ना तो फिर मतलब बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है वो। शालीन का भाई ही लगता है मुझे। शालीन भी चलेगा मेरे को, इतना एक्टर नहीं है वो। या सो हाँ, तो ये टास्क था। टास्क में मैंने बोला कि थोड़ा और थोड़ा नजर और अच्छे से स्ट्रांग, दोनों भी थोड़ा ऐसे लूज लूजी थी। हाँ, स्टिल शिवांगी बहुत ट्राई कर रही थी अच्छा, लेकिन चमोला तो भाई वो कौन से धुन में थे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसको पैम बोल रही है, उसको आकांक्षा बोल रही है कि पीछे देख पीछे देख उसको पीछे देख। सुनाई नहीं दे रहा है वो सारी चीजें केशु। अच्छा, सुना ही नहीं दे रहा है। नहीं क्या देखते लोग, बोले कि क्या देखती है एड़ी। अच्छा, मैंने नहीं ठीक से देखा। वो तो इसके अंदर है, स्क्रीन पे देख रहे, उसको सुनाई थोड़ी देगा वो पागल। वो तो ऐसे बोले कि हम इतना चिल्ला रहे पीछे देख पीछे, लेकिन हमारा सुन नहीं रही है वो, ऐसा बात हुई वो तो। अच्छा, मुझे लगा कि उनको दिख रहा है। समझ नहीं, में। उनको नहीं दिख रहा है, ओके। सुनाई नहीं दे रहा है। पर फिर भी बहुत अलग ही धुन में थी वो, पता नहीं कहाँ पर कौन सा उसका इवन दिमाग नहीं था रितेश गेम वॉज किधर। कॉलिंग आउट कि भाई चमोला क्या कर रही है, ध्यान ही नहीं है ध्यान ही नहीं उसका। दे रही है। हाँ, उसने बोला रितेश ने कि इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, उसका दिमाग किधर, वो बोलते ना दिमाग किधर और रहता है और हम इधर रहते हैं, वैसा चीज हुआ था उसका। नाउ ये सब तो हुआ, उसके बाद क्या हुआ? पैम क्या हगिंग, तू क्या लिखी लिखा है है मैंने क्या हुआ था ये? वही है क्या चिल्लाने वाला? क्या? हर्षद जो चिल्ला रहा था, वो बोली कि भाई चिल्ला मत, मेरे को डर लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ तो लिखा है मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कॉन्टेक्स्ट में अभी लिखा है ये। वीकली मनी मिला वो तो हमने बात किया, लेकिन उसके पहले का है ये। शिल्पा एक शिवांगी को मैंने बोला कि भाई वो तो दोनों भिड़े पड़े, उनको भिड़ना, शिल्पा को भिड़ना है शिवांगी कल से। बहुत होने वाले, कल मजा आने वाला है। अभी थोड़ा शायद मसाला आएगा, ये जो अभी किया है ना टीम बांटा है और फिर ये वो, तो क्योंकि शायद अभी टीम बांटा है ना, तो कहीं ना कहीं झगड़े हो गए, बिकॉज शो वालों को भी चाहिए कि जो हम साथ साथ है ना, बिकॉज ये चलते रहे कि ठीक है फिर तुमने भी वो किया ज्यादा ना। टूट नहीं पाया है, पर ठीक स्टिल है। हिला है, पैम और चमोला में हिला है, अच्छा खासा हिला है। हिला है। धीरज हिल गया वहां से, धीरज भी हिला है वहां से। राम तो हर जगह फुदकते, उनका हम कुछ नहीं बोल सकते। एंड हाँ, मेरे को ये बोलना था, श्रेया जैसे पॉइंट आउट करती कि भाई जो राम सर उनको हक करते रहते, और ये भी मैंने नोटिस किया कि राम सर जरा ज्यादा ही टची होते हैं किसी के साथ भी, ओके, तो मुझे वो लग रहा है कि वो थोड़ा ज्यादा ही ठीक है। है। अगर ये पॉइंट होता ना और अगर कुछ गलत ऐसा दिखता ना, तो उधर जेलर्स है, रितेश और ये क्या बोलते हैं फरा कॉल आउट करते हैं उसको कि ये चीजें मत कर, तो अच्छी समझ नहीं रही लग तो रहा क्या है। कह रही है? क्या? वो पर्सनल रहता है ना कि अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, और आज श्रेया ने बोल दिया कि तो तू उसको नहीं बोले अच्छा ना, लग रहा उससे है। जाके बात करे कि देखो भाई ऐसा ऐसा है देख ये चीज। सारी चीजें हम फटाक से, क्योंकि क्या होता है उस ना, टाइम पे देख, मेरा ऐसा था कि तू शिल्पा से जो बात कर रही है ना, तू जो शिल्पा से बात करे ना, वो टाइम ना वेस्ट करके तू सीधा जा राम के पास और उसको बोल कि आप जो ये करते हो ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ। एंड ये उसका गुस्सा क्यों निकला है? क्योंकि तुम मानो या ना मानो, वो उसका डिपेंडेंट था जो भी, पर वो चूज कर सकती थी कि वो ना फेयर खेले। उसने 3 बार उसके लिए जीता है टास्क क्लासेस तो में, वही है ना, एटलीस्ट कंट्रोलर उसको जब सपोर्ट चूज हो दिखा रहा था। था, कंट्रोलर जब चूज हो रहा तब उसने बोला ना कि मैं टास्क करूंगी, आप मेरे को अरे पर कंट्रोलर उसने उसके बनाओ। लिए खेला ना, खेला कि नहीं खेला, अपना तो वही है जी ना। जान लगाया। वो 50,000 में उतार देती, 50,000 में तो हो जाता सबका। फिर और एक राम जी ने फिर ये भी बोला कि मतलब
कंट्रोलर्स जो थे उनको नहीं करना था, डिफेंडर्स जो थे उनको करना था, ये वो लेकिन ऐसा था। सपोर्ट तो दिखा था तुझे, 3 बार लगातार उसने सेव किया, अरे उसका लगातार। ये करके क्या होता, वो बनने वाली थी क्या वैसे भी नहीं पर ना। सपोर्ट का एक रहता है ना कि मैंने तुझे पिछले हफ्ते में पूरा बचाया है, हर चीज दिलाई, फर्स्ट आई यू, एंड देन यू आर चूजिंग कि भाई एक भी सपोर्ट ना दिखाए तो और मुझे फिर और एक चीज, डिसअपॉइंटमेंट होता है ना। ये चीज आए तो मुझे और एक बोलना है कि जैसे श्रेया ने बोला था ना कि नाउ यू नो कि तेरा ट्रू फ्रेंड कौन है, और जो शिल्पा ने उसको बोला था कि ये मत कर, ये तू बहुत गलत करती है, उसको खुद पता चलने दे कि क्या सही और क्या गलत है, तू मत बोल। तो मुझे बहुत सही लगा कि शिल्पा ने उधर उसको बोला, हाँ, क्योंकि वो है बहुत कि, बार ऐसी चीजें करती है कि मैंने तेरे लिए किया है, तू मेरे लिए अभी करेगा ऐसा। हाँ, तो लेकिन मुझे फिर अच्छा वो लगा। गेम तो वही है ना कि तुम कर रहे हो तो फिर एक्सपेक्ट भी करो, बिकॉज देखो ये गेम ऐसा नहीं कि तुम बस करते जा रहे हो, दान धर्म करने नहीं आ रहे हो। ये गेम पक्का ये ऐसा कि मैंने तुझ पे कर्ज किया तो अभी मुझे वो रिटर्न करेगा। बिग बॉस में भी वैसा चलता है। अगर आपको पता रहेगा कि कोई कैप्टेंसी टास्क हो रहा है कि भाई मैंने तुझे लास्ट वीक सपोर्ट किया था, इस बार तू मुझे करेगा, वो ये दोस्तों दोस्तों में भी होता है। आपको इतना पता है, तो ये तो वही है ना कि तुमने मेरे पे ये किया, अभी मैं तू मुझ पे ये करेगा वापस। तो वो क्यों करेगा, ये शो ही वैसा उसका है। फिर ये हो जाएगा ना कि धीरज ने बचाया एट द अरे एंड, तो मेरे लेकिन को तो मैं धीरज धीरज को अगर वो करूंगा। चाहती तो जाके वो पैमेला को कर दी। पैमेला तो योगेश को बचाने वाली थी, उनका पता नहीं, अग्रीमेंट ही पैम हुआ का था। मुझे पता नहीं, नहीं, पैम तो ऑब्वियसली वो योगेश को ही बचाने वाली क्योंकि थी। उसको जब पूछा था कि तुमने किसका किया था उसने, किसको स्टैप किया था उसने, क्या? शिल्पा पैम को। को, शिल्पा को स्टैप किया था, तब उसको पूछा कि मतलब क्या रीजन है, तो उसने बस उतना ही बोला कि उसने कल गेम में उसने मेरे को मतलब 2-3 बार उसने मेरा ये किया, टॉवल अरे वो गिराया, उसके वजह समझी से। मैं रे, लेकिन मैं वो बात नहीं करी। वो पक्का वो योगेश को बचाने वाली थी, वो पक्का था। इधर अग्रीमेंट हुआ था ना दोनों का। इधर धीरज और श्रेया का अग्रीमेंट होता कि मैं जाऊंगी लेकिन तू सुफी को बचाएगा करके। वो अग्रीमेंट तो करके फिर उसने उसको दिया था, और पैमेला को स्टैप नहीं, करके आई थी धीरज वो ने ये चीज। अपना गेम खेला है, ये नहीं बोलती ना श्रेया, फिर भी वो योगेश को ही हटाने वाला करता था। शायद, आई डोंट नो, लेकिन उसने वो तो किया, अग्रीमेंट तो बनाया कि मैं तुझे नहीं करूंगी करके। तो मुझे वही लगता है कि भाई हाँ, वहां पर कहा थी मैं, क्या क्या हम डिस्कस करे थे इसके पहले, धीरज के बारे में क्या अभी ना, नहीं, उसके पहले मैंने कॉन्टेक्स्ट में क्यों लिया? वो अरे राम सर का बात हो रहा था, किस बारे में? आई एम लॉस्ट। राम सर के बारे में बात हो रहा था ना कि वो बहुत टची होते हैं, ये हाँ होते हैं। हाँ, वो हम बहुत इधर गए, लेकिन हाँ, जो श्रेया ने बोला, कई बार ऐसा होता है ना कि हम डायरेक्टली नहीं बोल पाते, क्योंकि फिर ऐसे तो रियल लाइफ में तो बोल ही नहीं पाते। और जब अभी हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं हमें लोग, तो जब हम डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं ऐसे लगता है कि हम किसी के चरित्र पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हो जाता है। तो पीछे से करने से अच्छा आगे ही जाके बोलो ना। हाँ, तो अभी वो करेगी ना, वो बोली ना कि नेक्स्ट टाइम कभी कुछ करेगा ना, मैं बोलूंगी उसको। नेक्स्ट टाइम का क्यों वेट करना है, कुछ अभी करने तो वो का। शायद ट्राई कर रही होगी कि मैं नहीं बोलूं, मैं अभी भी ये करूँ कि नहीं भाई ठीक है, मुझे वो गलत इसमें नहीं जाना है करके। अभी उसको रियलाइज हो रहा है कि वो शायद उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अभी जो तूने बोला जेलर को पता चलेगा, जेलर है, किसी को और को पता ही नहीं चलेगा। वो जिसके साथ हो रहा है ना, जो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, उसको ही फील होता है, कोई थर्ड पर्सन को फील नहीं होगा। आई नो, पर मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर मतलब ऐसा कुछ गलत दिखता ना, या फिर गलत दिखने का बात नहीं, फील करने का बात है केशव, वापस तो से आप मैं वही बोल रही हूँ ना कि तू सीधा अगले अगले टाइम का क्यों वेट करे कि वो कुछ करे वापस हाँ, से। तो अभी उसने अभी बोला है ना जाके कि बोल मुझे दे गलत ना। लग रहा है वो चीज, तो बोल दे जाके। बोलेगी, अभी बोलेगी। मैं वो बात ही नहीं करूँ, मैं बोली वो जो उसने बोला है ना कि उसको वो जेलर को नहीं दिखने वाला है, किसी को दिखने नहीं वाला गलत दिख रहा है, वो उसको फील होगा गलत हो रहा है नहीं, और उसको लग रहा है वो गलत चीज। अभी मैं अग्री करती कि उसको जाके बोलना चाहिए कि डायरेक्टली कि देखो रामसर डोंट टच मी। अभी वो बोलेगी नहीं बोलेगी उसके ऊपर, लेकिन हाँ, मुझे देखते हुए भी लगता है कि वो ज्यादा टची होता है। या मुझे ये लास्ट बोलना था, बाकी आपको कुछ ऐड करना है तो आप बोलो इस चीज में। नहीं, मुझे वही है कि मतलब किसी के पीछे बोलने से अच्छे जाके आगे बोल दो। हाँ, अग्री और कि खत्म बोले कर दो। जाके आगे, लेकिन शायद वो हिचकिचा रही कि मैं कैसे जाके बोलूँ, सब उसको सर सर बोलते हैं, सब मानते हैं, तो बहुत बार ऐसा इसके अंदर भी आता है कि हम कैसे जाके डायरेक्टली बोले। सब लोग का उसके अंदर उतना नहीं, वो अभी पता नहीं क्या सोच रहे, लेकिन सबके अंदर वो नहीं रहती कि ये सारी चीज जाके डायरेक्टली बोले, शायद वो नहीं बोल पा रही है। श्रेया का वैसा पर्सनैलिटी है कि वो जाके लोगों को जाके बोल दे कि मेरे साथ ये मत कर, मेरे को नहीं पसंद आ रहा है ये चीज, वो पर्सनैलिटी है उसकी। तो ये तो मानती है कि हाँ, उसकी वो मानती वाली हूँ। पर्सनैलिटी है कि भाई मेरे साथ मत कर,
मेरे को नहीं पसंद आ रहा ये चीज। लेकिन उसने पॉइंट आउट तो किया, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग सीरियसली इतने कंफर्टेबल है कि वो उतना आराम से उससे टच ही हो रहा है, लेकिन अभी उसने खुद पॉइंट आउट किया कि शी ऑल्सो फील अनकंफर्टेबल। तो आई थिंक सो शी शुड एड्रेस इट डायरेक्टली टू हिम। इसके बारे में तो पीठ पीछे ज्यादा ना बात करे, डायरेक्टली जाके बोले कि मत करो ये और चीज। शिल्पा से तो ना ही करे ये सब बारे में, एंड देन क्योंकि वो नेक्स्ट, सीधा लोगों के कैरेक्टर पे कूद जाती है, तो इसीलिए वो शिल्पा अभी से तो मत बात अभी करे। तो मस्त सब जगह रोटियां ये हम बेलने वाले हैं, क्योंकि खाना बनाने वाले शिल्पा जी। रोटी बेलने का कुछ है नहीं, वो लोग जो जो देंगे उसी चीज में खाना बनाना है। खिचड़ी तो लोग को बनेगी, खिचड़ी बनाने वाले हैं। खिचड़ी बेचारों को भी एकदम काउंटेबल चीजें दी है। बहुत कम दिया है ना, इतने में कैसे नहीं खाएंगे? 5 जन का हो जाएगा, उतना ही दिया उन लोगों ने जितना 5 लोगों का होगा। मुझे लगता है बहुत कम है, मतलब एक उतना इंसान उतना भी डब्बा खा है। ले खाएगा कि अरे नहीं खाएगा। चावल दाल चावल ग्रेन्स दिए, बना के थोड़ी दिए, ग्रेन्स तो फूकेगे ना, फूक के बड़े हो गए ना, तो उसमें हो जाएगा, वेजिटेबल्स भी है। पर अब थोड़ा जेल मजा है ये, बिग आने बॉस वाला है, नहीं थोड़ा है। सा मसाला। हाँ नेक्स्ट, मुझे जितना मैं देखी मुझे लग रहा है कि भाई व्हाट आई एम थिंकिंग कि जो अभी राम इतना भड़क रहा है, तुम हर्ष से और जब भी तुम उससे चोरी करवा रहे थे प्रीमियम में इस बंदी का, तभी तो तुमने सोचा नहीं कि मैं कैसे, और बाद में सब खा भी रहे थे, ये ले तू, ये पनीर ले तू, टोफू ले करके सब शेयर कर रहे थे, तभी अरे पर तुमको अभी नहीं वो समझा। हो गया ना भाई। वो तो उधर खाएगी ना वो बंदी, उधर अभी तो 3-4 खाएगी ना। प्रॉब्लम ये है कि उधर साफ साफ मना किए, 3-4 बार रितेश ने बोला कि नहीं खा सकते हो, जो भी एट रिस्क पे है और उस टीम वैसे में तो वो फिर नहीं खा चमोला ने सकते। भी खाया एट रिस्क वाली बंदी ने लास्ट टेस्ट में, शायद से उसका वो कुछ भी नहीं है नहीं वैसा बोला। कुछ, तो इसीलिए शायद बोला नहीं, बट इस बार बोलेंगे, इस बार ये बोलेंगे। अलग बात है भाई, तो अगर ऐसा हो तो चमोला के लोग भी पॉइंट आउट करना चाहिए कि उसने भी खाया है प्रीमियम मिल्क, शायद जो से कि वो, गलत मेरे है को फिर। ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ आकांक्षा के लिए था, क्योंकि वो उसको नहीं, वो पनिशमेंट दिया था, इसीलिए शायद उसके लिए रेड ही वालों था। के लिए, रेड जब भी ओपन है तभी बोला था कि अभी ग्रीन वाले जो है, जब भी से शिल्पा लोग भी सेफ हुए थे कि ग्रीन वालों के प्रीमियम ओपन हुए, वो लोग शेयर भी नहीं कर सकते, फिर चमोला कैसे खा सकती, मुझे वो अभी वो अच्छे लोग से कुछ याद है। बोल नहीं रहे, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या? अभी क्या है, क्योंकि मैंने भी ये चीज सुना था कि एट रिस्क वाले जो भी रेड ये वाले हैं वो नहीं खा सकते, क्या? पर उन लोग ने कुछ बोला है, मुझे लगा शायद जजमेंट डे पे कुछ तो बोलेंगे इसके बारे में, पर कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, तो पता नहीं क्या। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, हम कल मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। हमें ऐसे ही देखते रहिए गाइस, बाय।